जय यीशु, जय यीशु। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, दयालु ईश्वर, हम पापी आपके सामने आए हैं। इस प्रभात के समय हम अपना जीवन लेकर, अपने परिवार को लेकर आपके पास आए। प्रभु, हमारे जीवन का सारा दुख दर्द आपके चरणों पे चढ़ाते हैं, स्वीकार कीजिए। आपकी शक्ति से, स्वांतना से हमें भर दीजिए। प्रभु, हमारे जीवन में भी जैसे वचन में हम पढ़ते हैं, बहुत सारी घटना हमारे जीवन में होते रहता है, और वचन की वही शक्ति हमें प्रदान कीजिए जैसे हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने विश्वास में मजबूत रहकर सब कुछ का सामना किया, ऐसे हम भी सामना कर पाए। आशीष दीजिए। यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। नबी इसायास का ग्रंथ चैप्टर 40, वहाँ वचन में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे ईश्वर कहता है मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। तुम्हारा प्रभु ईश्वर कहता है मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। इसायास के ग्रंथ को 3 खंड में बांटा गया है। प्रथम खंड ऐसा है, चैप्टर 1 से लेकर 39 तक। ये BC 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में लिखा गया है। और इसके बाद चैप्टर 40 से लेकर 55 तक वे द्वितीय खंड, और ये सारा 5वीं शताब्दी में, BC 5th सेंचुरी में लिखा गया है। और तृतीय खंड है चैप्टर 56 से लेकर 66 तक, जब इस्राएल जनता बाबुल राजा के गुलामी से निकलकर वे इस्राएल जनता यरूशलेम आए, तभी उनका जीवन के बारे में और जो भविष्यवाणी हुआ, ये सब के बारे में वहाँ लिखा गया है। अभी नबी इसायास का ये द्वितीय खंड को ऐसे बताते हैं, ये द बुक ऑफ कंसोलेशन, सांत्वना देने वाला एक ग्रंथ है नबी इसायास का द्वितीय खंड। चैप्टर 14 से लेकर 55 तक पढ़ने से हमें पता चलेगा। फादर, ये हिस्ट्री इसलिए आपको बताया कि जब हम नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते हैं, मिडिल भाग में जब हम आते हैं, हमें बहुत सारे सांत्वना मिलता है। तो ईश्वर ये कहता है, तुम्हारी ईश्वर कहता है मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। इसलिए चैप्टर 40 वर्ष संख्या हम पढ़ते हैं 29
29, 30, 31 में ईश्वर का वचन कहता है, वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई सुफती मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। मतलब इस्राएल जनता को ईश्वर ऐसे एक बल दिया, जवान भले ही थक कर चूर हो जाए लेकिन प्रभु पर भरोसा रखने वाला, वे दौड़ते रहते किंतु थकते नहीं। एक स्पेशल स्वांदना, एक स्पेशल कंसोलेशन। तो जब भी आपको टाइम मिलेंगे ये भाग बार बार पढ़िए, नबी इसायास का ये द्वितीय पाठ, क्योंकि बहुत सारे स्वांदना देने वाले वचन ईश्वर हमारे लिए दिया है। और वही द्वितीय खंड में हम पढ़ सकते हैं, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ईश्वर अपनी शक्ति, अपना ज्ञान और अपनी स्वांदना इस्राएल जनता के लिए दे रहे, और इस्राएल जनता ईश्वर का ये स्वांदना पाकर आगे बढ़ रहे। वे एकदम शिथिल हो गए थे, वे एकदम निर्बल हो गए थे, वे एकदम चूर हो गए थे। इसी वक्त ईश्वर उनके पास आकर उनको स्वांतना आ रहे। भले वे दौड़कर शिथिल हो जाते लेकिन प्रभु पर भरोसा रखने वाला आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शायद आज हमारे जीवन में भी हम भी ये नबी इतिहास के ग्रंथ के समान 3 भाग में हमारी जिंदगी भी बांटे गए होंगे। हमारे जीवन में भी ईश्वर स्वांतना देना चाहते हैं। प्रभु ईश्वर कहता है मेरी प्रजा को स्वांतना दो, स्वांतना दो। हमारे घर में, परिवार में ऐसे कई लोग टूटे हुए हैं। शायद हमारे बंधु मित्रों में, हमारे दोस्तों में कई लोग दिल टूट गए और भरोसा रख नहीं पाते, ऐसे जीवन बिताते होंगे। उन सारे लोगों को हम भी ढारस बांधे, उनको सांत्वना दे। प्रभु का वचन आज हमने सुना है, हमारे पास है। ईशो हमसे कहता है डरो मत, मेरी प्रजा को सांत्वना दो। आज हम भी बुलाए गए लोग हैं। ईशो जो मैसेज, संदेश हमें दे रहे दूसरों को सांत्वना देने के लिए, तो आज हम ऐसे इस्तेमाल करें हमारे दिन को दूसरों को सांत्वना देने में। ईशो चाहते हैं ये बात। हम अपने हाथों को जोड़ें, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें, दूसरों को सांत्वना देने के लिए हम भी समर्थ बन जाए। प्रभु जितने लोगों का दिल टूटा है, परिवार टूटा है और उनको सांत्वना कहीं से नहीं मिलते, ना अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से और अपने घर वालों से, प्रभु उन सब के पास जाकर सांत्वना दे पाए, आपकी प्रजा को सांत्वना दे पाए। प्रभु हमें इस्तेमाल कीजिए, मुझे इस्तेमाल कीजिए, ये संदेश बांटने वाले हम बन जाए। प्रभु पर सदा हरे भरे वाटिका जैसी और महिमा में छतरी जैसी है, और महिमा में छतरी जैसी है। प्रभु पर सदा हरे भरे वाटिका जैसी और महिमा में छतरी जैसी है। आज के दिन अगर आप ये दूसरों को सांत्वना जाकर दे नहीं पाए तो व्हाट्सएप द्वारा बहुत सारे लोगों को ये संदेश भेजिए। जय यीशु, हैव ए ब्लेस्ड डे।